वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन पाठ 10। आज हम लोग वक्रता की त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वक्रता की त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें अथवा r बराबर 2f या f बराबर r/2 दिखाएं। तो इसे साबित करने के लिए क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश की किरण क्या है, बिल्कुल सीधी आएगी और आकर के कहाँ से टकराएगी, दर्पण के परावर्तक सतह में। तो फिर वो क्या होगा, किरण का परावर्तन होगा, यानी कि वापस आएगी ये इस तरह से। तब क्या होगा, ये जहाँ टकराए वो B और इसको हम लोग A मान लिए। अब ये जहाँ से जा रहा है किरण कट रही है वो क्या हुआ, मुख्य फोकस, अर्थात इसको हम लोग F मान लिए। अब क्या है कि B से हम लोग क्या किए, यहाँ अभिलंब भी करना होगा। तो अभिलंब को क्या करेंगे, अभिलंब को इस प्रकार से खींचेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, जा करके C पर, यानी वक्रता केंद्र C पर। और जब परावर्तन का नियम से हम लोग पढ़े क्या, I और R क्या होता है, बराबर। एक चीज यहाँ पर चित्र में और होगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, यानी AB और PC समांतर रेखा है, तो क्या होगा, I और ये यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें AB अनंत से आकर B बिंदु से, किस बिंदु से, B बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है। क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और कहाँ से गुजरती है, F से परावर्तित होकर गुजरती है। परावर्तित किरण गुजरती है। कहने का मतलब है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण ये है आपका AB, जो बिल्कुल सीधी जाकर B से टकरा करके वापस हो रही है और F से होती हुई जा रही है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये BC क्या, BC को हमने मिलाया, ये अभिलंब है परावर्तन के नियम से। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। अब एक चीज और होगा, क्या होगा, AB समांतर क्या, PC, इसलिए क्या होगा, कोण ABC बराबर कोण BCF। ये क्या होगा, एकांतर कोण। कोण ABC बराबर कोण BCF क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अब क्या करेंगे कि आप मान लेते हैं कि ये जो अवतल दर्पण हमने माना है M और N,
इसको मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा है। दर्पण का द्वारक छोटा है मतलब क्या, मान लिया अगर ये छोटा दर्पण रहता, इतना छोटा रहता अवतल दर्पण, तब क्या होता, इतना छोटा रहता तो क्या होता, ये सब हो सकता है और छोटा कर देंगे। अगर इसको दर्पण का द्वारक को और छोटा कर देंगे तो हो सकता है सभी रेखाएं क्या हो जाएगी, एक ही बिंदु पर आकर के टकराएंगी। अगर इसको बहुत छोटा मान लेते हैं कि इतना छोटा, तो ये P हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब एक ही जगह सब शामिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब द्वारक छोटा होने का मतलब अभी समझा देते हैं आप लोग को। दर्पण का द्वारक यानी कि B और P, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों बिंदु कहाँ हो जाएगा, एक जगह पर हो जाएगा B और P। तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा कि BC और ये PC बराबर हो जाएगा, BF और PF बराबर हो जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा होने का से ये फर्क पड़ेगा। अब यदि यह मान लिया जाए कि दर्पण का द्वारक छोटा है, तब क्या होगा, तब होगा B और P एक ही बिंदु होंगे, यानी मिल जाएगा ये दोनों। और जब ये मिल जाएगा तब आपका देखिए क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहला हो जाएगा BC बराबर PC हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा BF बराबर आपका PF हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है ये आके यहाँ जाके मिल जाएगा, B मिलेगा तो यहाँ पर आएगा ना, तो बराबर हो जाएगा BC बराबर PC। यानी यहीं पर अगर B रहेगा, मान लिया जाए B हो जाए, तो BC बराबर PC होगा ना, और फिर इसी तरह से BF बराबर PF भी हो जाएगा, ये डेफिनेटली हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि BC और PC बराबर और BF बराबर PF हो गया। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी से कहने का मतलब है कि यहाँ जो दर्पण में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम से, कि दर्पण का ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी कितना मानते हैं इसको, छोटा है। और ये वक्रता केंद्र यहाँ C से लेकर के P तक क्या हो जाएगा, वक्रता की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज CBF तथा त्रिभुज BFP में, त्रिभुज CBF तथा त्रिभुज FBP में, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि BP में आकर के मिल रहा है, तो मिल जब जा रहा है तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका BC बराबर PC हो गया। उसके बाद से एक चीज और हो रहा है कि आपका हो जाएगा कोण BCF बराबर कोण BFP। क्यों, क्योंकि एक ही आधार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि CF बराबर PF, यानी कि SAS से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज CBF और त्रिभुज FBP क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया और दर्पण का द्वारक भी छोटा हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि PC बराबर क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं। तो PC क्या माना है हमने, R, PC बराबर R, और ये CF नहीं माने, लेकिन PF क्या है, F, PF क्या है आपका F है, लेकिन CF और PF क्या है, यहाँ त्रिभुज में बराबर है। तो जब बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया 2F, या F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R बटा
2। तो यही हम लोग को साबित करना था, यही हम लोग क्या करना था, साबित करना था, और यही दिखलाना था कि वक्रता की त्रिज्या तथा मुख्य फोकस दूरी में संबंध क्या है, यानी F बराबर R/2 और R बराबर 2F। तो जब भी बनाएंगे तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।